हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अपन जो फॉरेस्ट्री में पढ़ रहे हैं उसमें जो लास्ट चैप्टर था उसमें अपन ने नर्सरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ अपन ने बात की थी कि जो नर्सरी है उसको अपन किस प्रकार डिवाइड करते हैं। तो उसमें एक इरिगेशन जो है वो चैप्टर था, इरिगेशन पॉइंट था। तो आज अपन पढ़ेंगे कि जो फॉरेस्ट जो है उसके लिए जो सोर्स ऑफ वाटर है, यानी इरिगेशन के लिए जो सोर्स ऑफ वाटर है तो उसके लिए क्या फैसिलिटी होनी चाहिए। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है वाटर शेड मैनेजमेंट। तो देखिए, बेसिकली अपन बात करें वाटर शेड मैनेजमेंट की, तो वाटर शेड एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है या जो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट है उसको अपन बोल सकते हैं, जहाँ पे जो है जो वाटर है वो चारों तरफ से जो है बह के रन ऑफ होके जो है एक जगह क्या होता है, कलेक्ट होता है। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, वाटर शेड बोलते हैं। लास्ट ईयर अपन देखें तो प्रीपीजी में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि वाटर शेड इज ए, तो वाटर शेड इज ए हाइड्रोलॉजिकल यूनिट, यानी जहाँ पे चारों तरफ से जो वाटर है वो रन ऑफ होके एक जगह आके क्या होता है, कलेक्ट होता है। अब अपन इसमें देखेंगे इस वीडियो में कि जो वाटर शेड है उसके टाइप्स क्या होते हैं, साथ ही कि वाटर शेड है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये इस लेक्चर में अपन देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अपन बात करेंगे वाटर शेड की। तो अपन अगर बात करें सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर की, तो वाटर शेड एक मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि जो अपन देखें स्ट्रक्चर की देखें, अपन इरिगेशन की फैसिलिटी की देखें तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट अपन मान सकते हैं कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो रन ऑफ के माध्यम से अवेलेबल होती है। लेकिन अपन आर्टिफिशियली किस प्रकार उस वाटर का है यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि वाटर शेड है उसका निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि प्रिसिपिटेशन, जिसको अपन बोलते हैं जहाँ से जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से जो वाटर है वो प्रिसिपिटेड फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म में जो अर्थ सरफेस तक पहुँचता है, तो वो वाटर है वो किस प्रकार आप प्लांट्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो प्रिसिपिटेशन है, अच्छा प्रिसिपिटेशन तो आपको पता है, प्रिसिपिटेशन किसको बोलते हैं, एनी टाइप ऑफ कंडेंस मॉइस्चर कम्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू अर्थ, जिसमें जो मॉइस्चर है वो कंडेंस होके सॉलिड लिक्विड या गैस फॉर्म में अर्थ सरफेस पे क्या होता है, आता है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि प्रिसिपिटेशन हो रहा है, जिसमें अपन जनरली रेन और जो स्नो है, रेन और स्नो है उससे है वाटर है वो यहाँ नीचे आ रहा है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दिखाया गया है कि जो सरफेस है आपका, सरफेस है उस पर हिली एरियाज है, तो हिली एरियाज से ये वाटर जो है वो रन ऑफ होके नीचे आ रहा है। ठीक है, अब इस वाटर रन ऑफ जो हो रहा है, अगर अपन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं डेवलप करेंगे तो ये वाटर जो है वो रन ऑफ होके कहाँ चला जाएगा, रिवर्स में चला जाएगा या लेक्स में चला जाएगा, और रिवर्स के माध्यम से कहाँ चला जाएगा, ये सी जो है वहाँ पे चला जाएगा, यानी कि वापस से जो है समुद्र में चला जाएगा। तो आपको पता है कि जो रेनफॉल जो रिसीव होती है उसके लिए जो पूरा साइकिल होता है, वाटर साइकिल जिसको बोलते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो क्वालिटी है वाटर की वो इम्प्रूव होती है। क्योंकि इवोपोरेशन की अपन बात करें तो इवोपोरेशन में जो वाटर वेपर फॉर्म में जो लॉस्ट होता है तो वो प्योर फॉर्म में होता है। तो जो यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं कि जो सी एरिया है या जो वाटर है, सी वाटर, तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है, वो इरिगेशन के लिए क्या होता है, अनफिट होता है। तो अपन जो रेनफॉल से जो वाटर रिसीव हो रहा है उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए वाटर है वो यहाँ से बह के कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। तो ये है अपन डेवलप करना पड़ता है ऐसे एरिया जहाँ पे जो है स्लॉपी एरिया है, तो वहाँ पे एक ऐसी स्ट्रक्चर अपन डेवलप करेंगे कि रन-ऑफ से जो वाटर है वो आए और वहाँ पे क्या हो जाए, कलेक्ट हो सके। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है हाइड्रोलॉजिकल यूनिट बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए कि इस वाटर का अपन किस प्रकार जो है आपके इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाटर यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। तो वाटर शेड की अपन ने बात की कि क्या है, एक हाइड्रोलॉजिकल यूनिट है जहाँ पे रन ऑफ होकर वाटर क्या होता है, कलेक्ट होता है। तो यही इसका डेफिनेशन वगैरह दे रखा है। अब देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर शेड। तो वाटर शेड के क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, जैसे कि अपन ने बात की कि अपन लगातार क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर है उसको क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसको लिफ्ट कर रहे हैं। तो ग्राउंड वाटर है उसकी क्वांटिटी और एज वेल एज क्वालिटी है वो क्या हो रही है, दिनों दिन खराब होती जा रही है। आजकल आप देखते हैं कि जो नीचे से जो वाटर निकाल रहे हैं, एक्वीफर जिसको बोलते हैं,
ठीक है, पत्थर से जो वाटर निकाल रहे तो उसकी कुछ उसमें मिनरल्स जो है वो डोमिनेंट है, और उसके लिए उस वजह से क्या होता है कि वाटर जो है वो ड्रिंकिंग के लिए अनफिट होता जा रहा है। साथ ही अपन देखें इरिगेशन की क्वालिटी की, ठीक है, तो वो उसमें मिनरल्स ज़्यादा डोमिनेंट होने के कारण वो इरिगेशन के लिए अनफिट होता जा रहा है। दूसरी चीज़ देखिए, अपन लगातार अगर उस वाटर को, ग्राउंड वाटर को लिफ्ट कर रहे हैं तो वो लगातार क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर है वो ख़त्म हो रहा है। साथ ही रिचार्ज जो अपन कर रहे हैं, जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज अपन करते हैं तो वो किससे होता है, रेनफॉल से हो रहा है। लगातार रेनफॉल है वो कम रिसीव हो रही है, तो इस वजह से अपन बोल सकते हैं कि जो ग्राउंड वाटर है उसका क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। तो अपन वाटर शेड है, यानी जो रेनफॉल से जो रिसीव वाटर हो रहा है उसका अपन एक प्रॉपर वे में एक कलेक्शन करें और उसको है अपन इरिगेशन के लिए यूज़ ले सकते हैं। तो यही दे रखा है कि वाटर शेड जो है वो सरफेस वाटर की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा जो है यूज़फुल होता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी अपन बात करें या फिर अपन वाटर शेड डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो मोस्ट ऑफ जो वाटर है वो रन ऑफ होकर कहाँ चला जाएगा, रिवर्स में चला जाएगा, और रिवर्स के माध्यम से वापस से समुद्र में चला जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इसमें दे रखे हैं। उसके बाद में बात करें वाटर शेड का मैनेजमेंट, तो वाटर शेड जो है अपन किस प्रकार बनाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा देखते हैं अपन। तो यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कि वाटर शेड है, वाटर शेड देखिए यहाँ से जो है वाटर है यहाँ से बह के जो है इस प्रकार आ रहा है। तो अपन कोशिश करेंगे कि इस प्रकार का एक एरिया है वो डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है इसमें वाटर कलेक्ट हो सके। ठीक है, अब देखिए यहां से अपन कैसे उसको कलेक्शन कर रहे हैं। तो ये जो एरिया है जहां से वाटर है, ये चारों तरफ का एरिया जहां जहां से वाटर है वो रिसीव होके आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपन, कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया कभी कभी पूछा जाता है कि कैचमेंट एरिया क्या होता है। तो वाटर शेड जो डेवलपमेंट अपन करते हैं तो वहां से जितना वाटर रिसीव हो रहा है, जितनी दूर से वाटर रिसीव हो रहा है, ये जो एरिया है जहां से ये पानी बह के रन ऑफ होके यहाँ पे आ रहा है, तो इस एरिया को क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया। अब देखिए यहाँ पे जो वाटर है वो क्या होगा, कलेक्ट होगा, और इस वाटर का अपन यूटिलाइज किस में करेंगे, इरिगेशन में। किस में करेंगे, इरिगेशन में। और ये इरिगेशन अपन कितने एरिया में, जैसे कि मान लो यहाँ से जो वाटर का वॉल्यूम जो क्रिएट हुआ है उसको अपन यहाँ पे इस एरिया में क्या ले रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। तो कितने एरिया को ये वाटर है वो इरिगेट कर सकता है, तो उसको बोलते हैं कमांड एरिया। क्या बोलते हैं, कमांड एरिया। तो जितनी दूर से वाटर है वो कलेक्ट हो, रन ऑफ होके कलेक्ट होने के लिए आ रहा है, वो एरिया क्या होता है, कैचमेंट एरिया। और जितना वाटर यहाँ पे, जितना वॉल्यूम यहाँ पे अपने कलेक्ट किया, उसको अपन कितनी दूर तक या कितने एरिया में इरिगेशन के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, कमांड एरिया। तो ये इस प्रकार का एक यूनिट है। दूसरा यहाँ पे अपन बात करेंगे कि जो वाटर शेड होता है उसमें क्या होता है कि जो वाटर रिसीव होके आ रहा है उसमें कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि वो खेत से और जो हिली एरियाज हैं या जंगल से तो बह के आ रहा है, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट की अपन बात करें तो वो डिजोल्व होते हैं। तो उसका अगर अपन यूज़ इरिगेशन के लिए करें तो जो प्लांट के लिए जो असेंशियल न्यूट्रिएंट है तो वो भी क्या होते हैं, फुलफिल होते हैं। तो ये इसका कुछ थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। अब देखिए अपन वाटर वगैरह सब कुछ पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ टर्म्स हैं वो आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए। देखिए ये फोटोग्राफ आपको दिख रहा है, तो किसी भी प्लांट को ग्रोथ के लिए एक वाटर है उसकी एक आइडियल मात्रा है वो आवश्यकता होती है, ना उससे कम चाहिए ना उससे ज़्यादा चाहिए। अब देखिए वाटर का अपन इन केस ऑफ प्लांट्स के रूप में अपन यूज़ करेंगे, वाटर का अपन यूज़ करते हैं तो प्लांट उसको किस प्रकार जो है प्लांट उससे इफेक्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपन बात करें, जैसे ये कोई सरफेस एरिया है और यहाँ से अपन वाटर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ये अपना प्लांट है जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख भी रहे हैं। तो ये वाटर जो है यहाँ से रिसीव हो रहा है, या तो किससे हो सकता है, रेनफॉल से। ठीक है, ये रिसीव तो हो रहा है रेनफॉल से। अगर यहाँ पे अपन रिसीव नहीं हो रहा है, किसी केस में जो इरिगेशन नहीं, रेनफॉल रिसीव नहीं हो रही है, तो उस केस में क्या देते हैं अपन, इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, आर्टिफिशियली एप्लीकेशन। तो आर्टिफिशियल करना होता है। अब देखते हैं कि प्लांट है उसको किस चीज़ के लिए उसकी नीड होती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, वाटर रिक्वायरमेंट।
क्या बोलते हैं उसको, वाटर रिक्वायरमेंट। तो वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है कि इन प्लांट्स को वाटर क्यों चाहिए। तो बेसिकली अपन बात करें वाटर रिक्वायरमेंट में तो लगभग 99% की अपन बात करें तो वो किस प्रोसेस के लिए चाहिए, इवोपोट्रांसपिरेशन के लिए। यानी प्लांट जो मोस्ट ऑफ द जो प्लांट यूज़ करते हैं वाटर का वो किस लिए करते हैं, इवोपोट्रांसपिरेशन के लिए। कुछ वाटर है 1% के समथिंग वो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें यूज़ करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस वगैरह है उसमें यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपन जो है एप्लीकेशन कर रहे हैं या जो रेनफॉल से रिसीव हो रहा है तो एक सफिशिएंट अमाउंट में ही प्लांट पानी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लांट जो है वो यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद में एक्स्ट्रा वाटर है वो क्या हो रहा है, ड्रेनेज। तो इस एक्स्ट्रा वाटर को है अपन क्या करते हैं, ड्रेन आउट करते हैं। तो ये जो है प्लांट के लिए यूजफुल नहीं है। तो ये ड्रेनेज वाटर है या ड्रेनेज जो डिस्चार्ज होता है, अगर उसको अपन यहाँ वापस से कलेक्ट कर लें, यहाँ वापस से कलेक्ट कर लें तो इसका यूटिलाइजेशन अपन दोबारा से जो इरिगेशन देंगे उसमें अपन कर सकते हैं। अब देखिए कुछ टर्म्स होते हैं जो भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे ही अपन इस सरफेस एरिया पे वाटर का एप्लीकेशन करेंगे, जैसे मान लो ये सोइल का सरफेस है, यहाँ पे प्लांट खड़े हैं और यहाँ पे अपन वाटर है वो क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे ही अपन वाटर का एप्लीकेशन करेंगे तो इसमें वाटर है वो इस सोइल जो है उसके प्रोफाइल में क्या करेगा, एंट्री करेगा। और एंट्री जो होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, इन्फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, देखिए दे रखा है इन्फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो ब्राउन सरफेस है, तो जैसे ही अपन ने वाटर का यूज़ किया, वाटर का एप्लीकेशन किया, तो यहाँ जो एंट्री होती है उसको क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये इन्फिल्ट्रेट होके यहाँ कंडीशन कैसी हो जाएगी, सैचुरेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैचुरेशन, यानी कि सॉइल के जो माइक्रो और मैक्रो जो पोर है वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली फुलफिल हो जाएंगे। तो यहाँ से फुलफिल होने के बाद में वाटर है वो क्या करेगा, डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा और उसको क्या बोलते हैं अपन, परकोलेशन बोलते हैं। देखिए ये दे रखा है डीप परकोलेशन। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। आप एक चीज़ और पढ़ते हैं, लीचिंग। तो लीचिंग में क्या होता है कि ये जो परकोलेशन हो रहा है वाटर का, परकोलेट वाटर है, तो यहाँ से जो डिजोल्व साल्ट है या न्यूट्रिएंट है वो रूट जोन से नीचे ले जाता है। प्लांट की रूट जोन जैसे मान लो यहाँ तक है, तो इससे नीचे जो ले जा रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, लीचिंग बोलते हैं। ठीक है, प्लांट जो है या वाटर है उसका जो लैटरल मूवमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं अपन सीपेज। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जिसमें फर्स्ट एंट्री को अपन ने बोला इन्फिल्ट्रेशन, उसके बाद में जो डीप परकोलेशन यानी कि डीप वाटर का मूवमेंट हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, परकोलेशन बोल रहे हैं। साथ ही लीचिंग, अगर परकोलेशन जो हो रहा है वाटर का वो डिजोल्व जो न्यूट्रिएंट है उनको अगर ले जा रहा है साथ, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, परकोलेशन, लीचिंग बोल रहे हैं उसको। तो ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा वाटर है। तो इस एक्स्ट्रा वाटर है उसको अपन क्या कर सकते हैं, वाटर। देखिए ये प्रोसेस आपको बताया मैंने अभी कि जैसे प्लांट जो है वो नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं तो उसमें मेन जो एक्टिविटी है वो क्या है, ईटी। अब देखिए कुछ स्टूडेंट के इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि इवोपोरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है। तो जो लिविंग जो मैटर होता है प्लांट से जो होगा, जो लिविंग पार्ट्स हैं उनसे जो होगा वो कौन सी प्रोसेस होगी, ट्रांसपिरेशन। और यहाँ से जो सरफेस है, ये जो सरफेस है यहाँ से होगा उसको क्या बोलेंगे, इवापोरेशन। और दोनों को कंबाइंड में क्या बोलते हैं, ईटी, जिसमें लगभग 99% वाटर है, कंबाइंड में इवोपोट्रांसपिरेशन से क्या होता है, लॉस होता है। तो ये कुछ वाटर की नीड जो प्लांट को होती है कि किस प्रकार नीड होती है। अब देखिए एरिया के हिसाब से अपन देखें तो जो कैचमेंट एरिया होता है उसके आधार पे जो वाटर शेड है उसको कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो याद रखने के लिए आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, ऊपर से भी आप जैसे आपको अच्छा लगे वहाँ से आप याद कर सकते हैं। तो ये जो एरिया है ये एरिया बता रहा है कि ये इसका टाइप डिसाइड करता है। देखिए ये कुछ टाइप है जिसमें अपन देखते हैं मिनी है, माइक्रो है, मिली, सब और मैक्रो। तो ये कुछ टाइप है और वो टाइप किस आधार पे है, जो कैचमेंट एरिया होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कैचमेंट एरिया क्या होता है कि जितनी दूर से अपने को क्या हो रहा है, वाटर रिसीव हो रहा है। तो ये कुछ एरिया है जैसे 1 से 100 हेक्टेयर है, 100 से 1000 है, 1000 से 10,000 है, 10,000 से 50,000 और 50,000 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, मैक्रो। और सबसे छोटा जो होता है वो क्या होता है, मिली। तो ये कुछ टाइप है जो एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं।
अब देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि अपन ने प्रॉफिट पढ़े, क्यों यूजफुल है ये पढ़े। अब कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसमें दे रखा है कि कंट्रोल डैमेजिंग रन ऑफ। तो रन ऑफ क्या होता है कि वाटर जो है सरफेस से क्या हो रहा है, बह के जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, रन ऑफ। तो देखिए रन ऑफ का फायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रन ऑफ अगर होगा, रन ऑफ अगर नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाएगी, और रन ऑफ होकर वाटर जाता है तो वो सोइल को क्या करता है, इरोजन करता है। ठीक है, तो जो डैमेज होता है इरोजन से, रन ऑफ से, या डिग्रेडेशन जो होता है उसका क्या कर सकते हैं अपन, कंजर्वेशन। और कंजर्वेशन किसका होगा, सोइल और वाटर का, यानी सोइल भी इरोजन होने से बचेगी और वाटर है उसका भी क्या हो जाएगा, यूटिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, रन ऑफ वाटर है उसका अपन क्या कर सकते हैं, यूजफुल पर्पज, यानी कि इरिगेशन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में टू प्रोटेक्ट, कंजर्व, इम्प्रूव लैंड वाटर सेट। ठीक है, और उसका क्या कर सकते हैं अपन, सस्टेन प्रोडक्शन, क्योंकि मोस्टली एरिया क्या होते हैं जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं होती है, ड्राईलैंड एरिया होते हैं, वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी अगर प्रॉपर नहीं होती है तो उस केस में है अपन क्या कर सकते हैं, यील्ड जो है उसको सस्टेन नहीं कर सकते। तो इस केस में अपन क्या करते हैं, जनरली वाटर से डेवलपमेंट करते हैं, और जब इरिगेशन रेनफॉल रिसीव नहीं होती है तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, वाटर शेड का वाटर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो है इनहांस वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, जो इसके रिसोर्सेज है उसको इंप्रूव करता है। चेक द सोइल इरोजन टू रिड्यूस इफेक्ट ऑफ सेडिमेंटेशन यील्ड वाटर शेड। ठीक है, तो ये कुछ है जिसमें फ्लड वगैरह है, इनको कंट्रोल करते हैं, तो ये आप इसमें देख के बता सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब देखिए कुछ फैक्टर हैं जो वाटर शेड होते हैं उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, किस प्रकार उसकी साइज और क्लाइमेटिक जो कंडीशन होती है तो वो किस प्रकार उसको इफेक्ट करती है। तो यहाँ पे देखिए कुछ वाटर शेड के करैक्टर दे रखे हैं कि करैक्टर जो है वो किस प्रकार जो है इसको इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे अपन साइज और शेप। ठीक है, तो वाटर शेड का साइज और शेप है वो डिपेंड करता है कि वाटर शेड में कितना वाटर है वो रिसीव हो सकता है, कलेक्ट हो सकता है। तो ये कम या ज़्यादा जो होगा तो वो क्या होगा, इफेक्ट करेगा। दूसरी चीज़ टोपोग्राफी, जो हिली एरियाज होते हैं तो वहाँ पे वाटर जो रिसीव होगा वो ज़्यादा होगा बेसिकली, क्योंकि सारा जो हिली एरियाज है उससे वाटर रन ऑफ होकर कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और अपन बात करें अंडुलेटिंग जो लैंड है, अगर वैसी कंडीशन है तो वाटर है वो रन ऑफ होके एक जगह नहीं आ पाएगा। ठीक है, सॉइल की कंडीशन कैसी है, क्ले सॉइल है तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कम करेगी, तो जो वाटर है वो सारा रिसीव होकर कहाँ जाएगा, वाटर शेड में। और अपन बात करें सैंडी सॉइल की तो उसमें इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा और वाटर शेड तक पानी है वो नहीं पहुँच पाएगा। रिलीफ है, यानी ढलान जो है वो किस प्रकार इफेक्ट करता है, तो ज़्यादा ढलान जो होगा, स्लोपी जो लैंड होगी तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा वाटर है वो रिसीव होगा। क्लाइमेटिक करेक्टरिस्टिक किस प्रकार करते हैं, प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन क्या होता है कि जितना वाटर रिसीव होगा वो डिपेंड करता है वहाँ के प्रिसिपिटेशन का। अगर कम प्रिसिपिटेशन रिसीव हो रहा है तो वहाँ के जो अमाउंट होगा वाटर का वो कम रिसीव होगा। ठीक है, अमाउंट और इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल अगर हाई रेनफॉल होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो बेसिकली सीधी सी बात है कि ज़्यादा वाटर है वो रिसीव होगा। ठीक है, अमाउंट ज़्यादा रिसीव होगा। अब देखिए कुछ वाटर शेड की मैनेजमेंट की कुछ स्पेशल प्रैक्टिसेज हैं जिनके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं कि वाटर शेड डेवलप करके उस वाटर का अपन किस प्रकार यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वाटर शेड मैनेजमेंट प्रैक्टिस हैं टू इंक्रीज इन्फिल्ट्रेशन। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर इन सॉइल सरफेस या सॉइल प्रोफाइल इज नोन एज इन्फिल्ट्रेशन। तो इन्फिल्ट्रेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करें, ये वाला जो एरिया है, जैसे मान सकते हैं कि ये वाटर शेड है, तो ये वाला जो एरिया है ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज भी करेगा, उसको क्या करेगा, रिचार्ज भी करेगा। वाटर शेड में अगर पानी यहाँ पे भरा हुआ है तो वो वाटर जो है परकोलेट होके कहाँ जाएगा, ग्राउंड में जाएगा, और ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करेगा, और इससे क्या होगा कि वाटर टेबल है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो एक बेस्ट सोर्स है। दूसरा यहाँ पे अपन बात करेंगे तो जो सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज करता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन जैसा कि अपन ने बात की कि सॉइल इरोजन रन ऑफ अगर कम होगा तो इरोजन सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए कुछ स्पेशल जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं जिनके माध्यम से अपन जो है वाटर से डेवलप कर सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली एग्जाम में पूछा जाता है BBF बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, BBF, ब्रॉड बेड फ्लो।
अब देखिए ये एक मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जिसमें कम वाटर है उससे अपन प्लांट्स हैं उनको लगा सकते हैं। साथ ही जो एक्सेस वाटर है, जहाँ पे जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है वहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि अगर कम अमाउंट में अपन वाटर देते हैं तो प्लांट है वो डेफिशिएंसी शो करता है, और ज़्यादा अमाउंट में अगर अपन पानी देते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाती है, वाटर लॉगिंग की कंडीशन होती है। तो ये एक बेस्ट सोर्स है जहाँ पे BBF एक सिस्टम है जो बेस्ट है किसके लिए, ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए, जहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम होती है। तो देखिए आपको फोटोग्राफ में दिख रहा होगा कि BBF है वो किस प्रकार होता है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन आता है, इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको क्या होता है, ब्रॉड बेड फ्लो। तो ये एक BBF सिस्टम है जहाँ पे प्लांटिंग की गई है, जिसमें ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, बेड है, और ये जो आपको खाली पार्ट दिख रहा है वो क्या है, फरो है। तो इसको ब्रॉड बेड और फरो किसलिए बोलते हैं। साथ ही इसमें जो बेड होती है उसकी लंबाई है वो लगभग कितनी होती है, 1 मीटर, ठीक है। और ये वाला जो होता है इसका होता है लगभग 0.5 मीटर, यानी कि अपन बात करें तो 45 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो एरिया होता है इसको इसीलिए ब्रॉड बेड बोलते हैं क्योंकि इसकी लंबाई जो है लगभग 1 मीटर होती है, और 0.45 जो है क्या होता है, इसमें फरो होता है। तो यहाँ पे जो वाटर का एप्लीकेशन करेंगे तो वाटर शेड अपन डेवलप कर लेंगे। उसके बाद में इरिगेशन के लिए अपन जो ड्रिप सिस्टम है तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे अपन यूज़ कर सकते हैं। और इस जो अपन इस प्रकार का जो मैनेजमेंट करेंगे तो इसमें इस प्रकार जो है ड्रिप लगाएंगे, तो यहाँ से जो एक्सेस वाटर होगा वो कहाँ चला जाएगा, फ्रो में, और इस फ्रो के माध्यम से जो ड्रेनेज चैनल है तो उसमें चला जाएगा। तो ये वाटर शेड का ही एक अभिन्न अंग है, या उसके कंबाइंड में अपन यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कम वाटर में और इफिशिएंटली अपन क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ब्रॉड बेड फ्रो, जो जनरली ग्राउंडनट के लिए भी यूज़ लिया जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल में। तो अपन बात करें जैसे कि अपन बात करते हैं कि ग्राउंडनट है वो सैंडी सॉइल में लगते हैं, तो अगर अपन ब्लैक कॉटन सॉइल में लगाए तो वहाँ इस सिस्टम से लगा सकते हैं, ठीक है। फंक्शन है सॉइल इरोजन को कम करता है, कंजर्व सॉइल मॉइस्चर को, और सॉइल ड्यूरिंग रेनी डेज, यानी कि जो रेनी डेज होते हैं तो उस टाइम क्या होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल में वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है, तो एक्सेस वाटर है उसको निकालने के लिए फरो है वो व्यवस्था उसकी होती है। जनरल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने बता दिया आपको। कॉस्ट जो है लगभग कितनी होती है, 1800 रुपये पर हेक्टेयर होती है। और साइलेंट फीचर है उसके बारे में बात करें, कंजर्व सॉइल मॉइस्चर ड्राईलैंड एरिया में, और सॉइल इरोजन को जो है कंट्रोल करता है, एक्ट एज ए ड्रेनेज चैनल, ठीक है। हैवी रेनफॉल जो मैंने बताया आपको, तो एक जो एक्सेस वाटर है उसका यूज़ किस में हो जाएगा, आपके वाटर शेड में। उसके बाद में बात करें यहाँ कंटूर बंड की, तो देखिए कंटूर बंड में देखिए आपको देखने को मिल रहा है, तो जो स्लॉपी एरिया होते हैं या एंडुलेटिंग जो हिली एरियाज होते हैं तो वहाँ पे अगर डायरेक्ट वाटर है वो रन ऑफ होके आएगा तो वो डैमेज करेगा, इसलिए इस प्रकार की जो है बंड्स अपन बना देते हैं। तो यहाँ पे जो वाटर होगा उसका जो स्पीड होगा, रन ऑफ का जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। उसके बाद में जो एक्सेस वाटर है वो कहाँ चला जाएगा, आपके वाटर शेड में चला जाएगा। तो ये फंक्शन है इसके कि वाटर का जो स्लोपी लैंड है वहाँ पे होता है। इसका अपन देखें तो लगभग 1400 रुपये इसका खर्चा आता है, कॉस्ट आता है। और ये ऑल सॉइल के लिए क्या होता है, अडॉप्ट कर सकते हैं अपन जो हिली एरियाज होते हैं उनमें। और ये कंटूर जो बंड होते हैं वो लगभग 6% स्लोप होता है, वहाँ अपन यूटिलाइज करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कि जो कंटूर बंड है तो वो कब अप्लाई करते हैं, तो स्लोप जो है, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है वो भी चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ मैं। स्लॉप जो होता है तो वो क्या करता है, उसकी वजह से क्या होता है, इरोजन होता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको मेजर्स करने के लिए उसको अपन जो है 2 प्रकार के मेजरमेंट यूज लेते हैं। फर्स्ट होता है एग्रोनॉमिक और दूसरा होता है इंजीनियरिंग मेजर्स। इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है आपके। तो देखिए एग्रोनॉमिक जो मेजर्स होते हैं वो कब अप्लाई करते हैं, जब स्लोप जो है वो 2% से कम हो। 2% से अगर कम स्लोप है तो उसका मैनेजमेंट अपन करते हैं एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस से। दूसरा अपन बात करें स्लोप अगर ज़्यादा है तो उसमें अपन जो एप्लीकेशन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, उसमें अपन इंजीनियरिंग मेजर्स यूज करते हैं और उसमें स्लोप होता है वो 2% से ज़्यादा। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि स्लोप कितना है, 6%, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंटूर जो बंड होती है वो अपन कब अप्लाई करते हैं, जब स्लॉप है वो कितना % होता है। तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए।
और साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एग्रोनॉमिक मेजर्स हैं वो कौन सा, जैसे पूछ ले कि विच ऑफ फॉलोइंग इज ए नॉट ए मेथड ऑफ एग्रोनॉमिक मेजरमेंट, तो यहाँ पे कंटूर बंड है वो किस प्रकार का है, 6% से ज़्यादा है, तो वो किस में चला जाएगा, इंजीनियरिंग मेजर्स में। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए। उसके बाद में अपन बात करें बेंच ट्रेंचिंग या बेंच टेरेसिंग बोलते हैं इसको, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बेंच टेरेसिंग होती है वो कब अप्लाई करते हैं, तो स्लोप जो है, स्लोप कितना होगा, जब 16 से ज़्यादा होगा, कितना होगा, 16 से ज़्यादा और 33% तक होगा, तो क्या लेंगे अपन, बेंच टेरेसिंग अपन यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है कि बेंच टेरेसिंग इज यूज्ड व्हेन स्लोप इज मोर देन 60%। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार जो है ये अपन बना के रखते हैं हिली एरियाज में, तो इसमें भी स्लोप क्या हो जाता है, जो रन ऑफ की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, कम। तो बेंच टेरेसिंग इसलिए मैंने आपको दिखा दिया किस प्रकार का होता है। ये कुछ इसके फंक्शन है जिसमें अपन बात कर रहे हैं, यही कर रहे हैं कि जो है अलग अलग स्टेप में उसको डिवाइड कर लेते हैं, तो जो अपन कल्टीवेशन करते हैं वो इजी हो जाता है। स्लॉपी लैंड जो है उसका सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट जो है लगभग 5000 पर हेक्टेयर है, सूटेबल फॉर हिली एरियाज। ठीक है, बेंच जो है उसमें स्लॉप है वो कम होता है, इसलिए ड्रेनेज वाटर है यानी कि एक्सेस वाटर है वो क्या हो जाता है, ड्रेन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में है माइक्रो कैचमेंट फॉर स्लॉपी लैंड्स। ठीक है, माइक्रो कैचमेंट जो है इस प्रकार की स्लॉपी लैंड होता है उसमें इस प्रकार का अपन छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनके चारों तरफ क्या लगा देते हैं, अपन रिंग्स बना देते हैं, तो जो स्लॉप है तो उससे जो रन ऑफ होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी है वो भर जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन है इसके कुछ यूजफुल फॉर इन सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन, यानी कि अपन क्या कर देते हैं इसमें कि इस प्रकार के बंड्स जो बनाएंगे तो जो वाटर है वो वाटर जो भरा हुआ है प्लांट का तो इटसेल्फ यूज हो जाएगा, यानी प्लांट के आसपास जो है वो खुद ही उसको यूज कर लेंगे। इसमें 2 से 8% जो स्लॉप होता है तब अपन यूज करते हैं। सोइल टाइप लाइट टू मॉडरेट है, इन सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन का एक बेस्ट मेथड है, सुटेबल फॉर ड्राईलैंड, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए अभी आपने देखा इस प्रकार, तो ये देखिए प्लांट है, तो यहाँ पे अपन क्या बना रहे हैं, बंड्स बना रहे हैं, अपन रिंग बना देंगे, तो यहाँ पे जो वाटर होगा वो इस प्लांट के क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा, और रन ऑफ जो है वो कम से कम होगा। ठीक है, उसके बाद में बात करें चेक डैम, तो जो स्लॉपी लैंड होती है या जो ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे रिवर्स जो होती है या छोटी रिवर्स अपन बोल सकते हैं, तो उस वाटर का अपन किस प्रकार यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ये देखिए चेक्स बना सकते हैं इस प्रकार। तो ये वाटर है वो इसका इन सिटू एज वेल एज जो है अपन वाटर से डेवलपमेंट करने में भी इस वाटर का यूटिलाइज कर सकते हैं, और ये जो रन ऑफ की स्पीड है इसको अपन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये जो फॉरेस्ट एरिया है तो वहाँ पे जो है अपन यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ इसके साइलेंट फीचर है कि अपन इस प्रकार अपन इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसका कॉस्ट जो है वो 40,000 के अप्रोक्स इसमें आता है पर हेक्टेयर का, पर यूनिट का। परकोलेशन पॉइंट की बात करें तो डीप परकोलेशन यानी डीप मूवमेंट अपन बोल रहे हैं अभी कि वाटर है वो डीप सरफेस पे जाएगा सोइल का, तो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करेगा। तो इस प्रकार अपन जो है ये एक पॉन्ड जो होता है उसमें अपन कभी देखते हैं कि जो बोरवेल करवाते हैं जिसमें क्या होता है कि ये जो है इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिख रही है, तो यहाँ से क्या होगा, सीधा जो वाटर है वो कहाँ चला जाएगा, वाटर टेबल तक चला जाएगा। तो ये ऐसे एरियाज में बनाया जाता है जहाँ पे ज़्यादा वाटर है वो रिसीव होता है, और इसके माध्यम से जैसे अपन देखते हैं जो हेड पंप होते हैं तो उनमें क्या करते हैं, अगर उनमें पानी नहीं होता है तो जो एक्सेस वाटर है, रन ऑफ वाटर है, तो वो उसमें अपन छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो वाटर कहाँ चला जाता है, ग्राउंड टेबल जो होती है, वाटर टेबल जो होती है वहाँ पे चला जाता है, और वो उसको रिचार्ज कर देता है। उसके बाद में अपन वापस से ट्यूबवेल को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अपने को वाटर रिसीव होता है। तो ये किस प्रकार का एक परकोलेशन पॉइंट है। तो देखिए ये दे रखा है ग्राउंड वाटर है, उसको रिचार्ज करने के लिए अपन यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, इसका 60,000 से 1,50,000 तक इसका होता है। अब देखिए ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी, वो किस लिए पढ़ी कि प्लांट जो होता है उसके जर्मिनेशन से लेके उसकी जो पूरी लाइफ साइकिल होती है उस पर वाटर है वो हर एक स्टेज में उसके लिए डिज़ायरेबल होता है, जिसमें कई प्रकार की उसकी लाइफ में क्रिटिकल स्टेजेस आती हैं। तो ये यहाँ पे ये जो फोटोग्राफ है ये शो कर रहा है कि इस प्लांट को यहाँ से लेके ये जो ग्रोथ स्टार्ट करेगा तब तक जो है किसकी आवश्यकता होती है, वाटर की होती है। वो वाटर अपन इरिगेशन वाटर के रूप में प्रोवाइड करवाए या फिर जो आपका रेनफॉल है
उसके माध्यम से अपन प्रोवाइड करवाए। तो अपन यहाँ पे जो अपना मेन मकसद था वो ये था कि जब इरिगेशन की फैसिलिटी प्रॉपर अवेलेबल नहीं हो, ड्राई लैंड एरिया हो, एरिड रीजन हो, तो वहाँ पे अपन वेजिटेशन अगर लगाना चाहें तो उसके लिए अपन क्या यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ के लिए एक वरदान है वाटर सेट डेवलपमेंट, जो अभी अपन प्रेजेंट में देखें तो वाटर सेट डेवलपमेंट पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है। हाँ, आपने आसपास भी देखा होगा आपके गाँव में कि अभी जो रिसेंटली कुछ दिनों पहले कई जो है स्कीम के तहत वाटर शेड है उसका डेवलपमेंट हुआ। तो उसका मेन मकसद ये है कि ग्राउंड वाटर है उसको कम से कम निकालें और जो रेनफॉल से जो वाटर रिसीव हो रहा है उसका अपन यूटिलाइजेशन करें, ठीक है। और उस वाटर का अगर सही रूप से और सही मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से अगर इरिगेशन के लिए यूज़ करें तो वो एक वरदान के रूप में साबित हो सकता है ड्राईलैंड एरिया के ड्राईलैंड एरिया जो होते हैं उस कंडीशन में। तो इरिगेशन सोर्स जो होता है ग्राउंड वाटर होता है, वाटर टेबल अगर लगातार जो है वो नीचे जा रहा है, वाटर है वो डेफिसिट हो रहा है ग्राउंड वाटर, और साथ ही इरिगेशन की क्वालिटी की बात करें तो वो भी लगातार क्या हो रही है, घट रही है। तो इस चैप्टर का जो मकसद था, तो जो फॉरेस्ट आपको रीजनरेट करने हैं, उनका क्रिएशन करना है, तो उस केस में अपन वाटर शेड एक इरिगेशन के लिए एक फैसिलिटी मान सकते हैं। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इरिगेशन का जो सोर्स है वो क्रिएट करने के लिए अपन किस किस प्रकार की और कैसे और कौन कौन सी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करके इरिगेशन का सोर्स अपन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में अपन ने ये सारी डिटेल पढ़ी। इसमें से जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि उसके टाइप्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके अलावा जो अपन ने बात की कि बेंच ट्रेंचिंग है वो कब अप्लाई किया जाता है, कंटूर बंडिंग जो है वो कब अप्लाई किया जाता है, और परकोलेशन बॉन्ड है उसका पॉन्ड जो है उसका यूज़ किस प्रकार है। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में है, ग्राउंड वाटर की अपन ने बात की कि ग्राउंड वाटर है वो लगातार घट रहा है, उसको किस प्रकार अपन रिचार्ज कर सकते हैं, इन्फिल्ट्रेशन, परकोलेशन, ये सभी टर्मिनोलॉजी है वो अपन ने पढ़ी। इसके बाद में अपन एक फॉरेस्ट का जो है नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, किस प्रकार जो है अपन और इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, किस प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं कि बोलते हैं सर इस टॉपिक पे, तो अभी जो है थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा कि अभी अपन फॉरेस्ट्री को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में जो अदर सब्जेक्ट है उनका भी अपन डिस्कशन करेंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम से पहले मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको अपन कवर कर लेंगे। तो आपसे ये अनुरोध है कि आप वीडियो है उसको अच्छे प्रकार से देखें, उसके नोट्स आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।